कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर किसी के टूटे हुए दिल की पुकार भगवान तक पहुंच गई तो उसका सिर्फ एक आंसू भी ऐसा तूफान ला सकता है जिसे तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। जब कोई इंसान अपने दुख किसी से नहीं कहता और चुपचाप भगवान को सौंप देता है, तब उसके आंसू भगवान के न्याय का माध्यम बन जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इंसान खुद को अकेला समझने लगता है उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान का साथ हमेशा उसी के साथ होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान है, लेकिन उसकी तकलीफ को समझना बहुत मुश्किल। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए सच में चिंता करता है वही तुम्हारा सच्चा अपना है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाता है वो सिर्फ दिखावे का रिश्ता लेकर आया है। ऐसे लोगों को प्राथमिकता मत दो जो बार बार तुम्हें अनदेखा करते हैं। असली अपनापन वही होता है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। सच्ची बहादुरी ताकतवर के साथ खड़े होने में नहीं है। बहादुरी तो तब है जब तुम बिना किसी स्वार्थ के कमजोर के साथ खड़े रहो। यह तुम्हारे असली चरित्र की पहचान है। इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो सामने से मुस्कुराकर बात करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसे लोग दोस्त नहीं होते, वे सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं। उनके मीठे शब्द भी सिर्फ स्वार्थ से भरे होते हैं। हम अक्सर दूसरों की मदद करते करते अपने ही सपनों को भूल जाते हैं। दूसरों की मंजिल दिखाते दिखाते खुद रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन याद रखो, जो इंसान हमेशा सभी के लिए उपलब्ध रहता है उसकी कद्र लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया तुम्हारे साथ तभी तक होती है जब तक उसे तुमसे कुछ फायदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम के नाम पर किया गया धोखा सबसे गहरा घाव देता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। कभी दूसरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे गहरी चोट वही लोग देते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने लायक भी नहीं होता। कई बार लोग मजाक के बहाने अपमान करते हैं और ये बातें दिल को बहुत गहराई तक चोट पहुंचाती हैं। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत बोलो जो किसी के दिल को तोड़ दें। बुरा समय ही लोगों का असली चेहरा दिखाता है। कठिनाइयों में ही पता चलता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ दिखावे का। कुछ लोगों को भूल जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि बार बार एक ही दर्द सहते रहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाएं जानना और उनकी रक्षा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो रिश्ते तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं उन्हें संभालना नहीं बल्कि छोड़ देना बेहतर होता है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। अपने अंदर की आवाज को मत दबाओ, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग समय और स्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जैसे गिरगिट अपनी सुरक्षा के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ के लिए अपने रंग दिखाते हैं। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम्हें सच्चे और ईमानदार बने रहना है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो समझो तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। सौभाग्यशाली वही होता है जिसके पास खाना हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, पैसे हों लेकिन उनमें धर्म भी शामिल हो। इन तीन बातों का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जो इंसान अपनी गलती को नहीं मानता वह आगे नहीं बढ़ सकता। महान वही होता है जो अपनी भूलों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारता है। याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी होता है। हर बात को दिल में रखना केवल दुख को बढ़ाता है। समझदारी इसी में है कि हम यह तय करें कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। प्रेम कोई खेल नहीं है जो हर कोई खेल सके। यह केवल उनके लिए है
जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो सिर्फ आंखें नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वो बातें नहीं हैं जो तुम्हारे सामने कही जाती हैं, बल्कि वो हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द तो मुफ्त में मिल जाते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसा नहीं हो सकता। कभी कभी वह सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और खुद को कमजोर मत समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो व्यक्ति जो अपने दिल में सच्चाई और प्रेम रखता है, उसका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। इस जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम जैसे व्यवहार की उम्मीद दूसरों से करते हैं, वैसे ही हमें खुद भी दूसरों के साथ करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको प्रेम करें, इज्जत दें और सच्चाई से पेश आएं, तो पहले आपको खुद भी वही देना होगा। यही जीवन का सबसे सच्चा और मजबूत नियम है। समय इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इसे खरीदा नहीं जा सकता और इसे रोका नहीं जा सकता। जो समय एक बार चला जाता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता। हर एक क्षण, हर एक पल जैसे कोई बीज हो। अगर आप उसे अच्छे विचारों और मेहनत से सींचते हो, तो वह भविष्य में एक बड़ा फलदायक वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति समय की इज्जत करता है, वही जीवन में तरक्की करता है। जिसने कभी अपना कीमती समय खोया हो, वही उसकी असली कीमत समझता है। समय तो इतना तेज है कि यह तारों से भी आगे निकल सकता है और एक पल में हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि चलती है। जो समय का सम्मान करता है, वह असल में खुद का सम्मान करता है। अगर आप हर सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाते हैं, तो समझिए कि आप अपने जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। जो लोग समय की बर्बादी करते हैं, वो खुद अपनी आत्मा को छोटा करते हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने समय का सदुपयोग करना सीखा है। इसलिए अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो समय को कभी व्यर्थ मत जाने दो। जब भी जीवन में कठिन समय आता है, तब एक चीज हमें बचाती है, धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी हमारी नाव को डूबने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी मुस्कुराते हुए पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो धैर्य रखता है, वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है, तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान ने कुछ खास सोच रखा हो। जल्दी में की गई कोशिशें कभी कभी नुकसान दे जाती हैं। धैर्य सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। जैसे फूल अपने समय पर ही खिलते हैं, वैसे ही जीवन के फल भी तप और इंतजार के बाद ही मिलते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ बैठकर इंतजार करें। इसका मतलब है निरंतर कर्म करते रहना और भीतर से शांत बने रहना। जीवन में कोई भी फल बिना मेहनत के नहीं मिलता। सिर्फ किस्मत या भगवान पर भरोसा करके बैठ जाने से कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही वो माध्यम है जिससे हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से पूरे मन से कर्म करते हो, तो उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर लौटता है। कर्म की सबसे सुंदर बात यह है कि यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति कर्मशील होता है, उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं। उसे पता होता है, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ बना रहा हूं। और जब आप सच्चाई और ईमानदारी से कर्म करते हैं, तो यही कर्म आपको आत्मगौरव यानी स्वाभिमान देता है। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत बड़ा फर्क होता है। स्वाभिमान आत्मा की सच्चाई से आता है। यह वो शक्ति है जो इंसान को गलत से लड़ने की ताकत देती है, जबकि अहंकार आपको झूठी ऊंचाई दिखाता है, लेकिन अंदर से खोखला बना देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है, लेकिन टूटता नहीं,
क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की पवित्रता ही उसकी असली ताकत है। अगर आपका कर्म और सोच साफ है तो दुनिया कितनी भी बुराई कर ले, आपका स्वाभिमान कभी हिल नहीं सकता। जब इंसान धैर्य रखता है, सच्चे कर्म करता है और अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है तो उसे हर छोटी सफलता में भी एक दिव्यता महसूस होती है, और यही दिव्यता उसे ईश्वर के और करीब ले जाती है। भगवान हमारे उतने ही पास हैं जितना हम अपने दिल के पास हैं, लेकिन उनसे जुड़ने के लिए श्रद्धा, विश्वास और ध्यान की जरूरत होती है। ईश्वर में आस्था वह दीपक है जो अंधेरे में भी प्रकाश देता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ टूटता सा लगता है, रिश्ते, सपने और लक्ष्य। ऐसे समय में एक ही चीज होती है जो हमें बचा सकती है, और वह है ईश्वर में विश्वास। तुम्हारे पास जो है उसी से शुरुआत करो, परिश्रम करो, आत्मा की आवाज सुनो, और जब थक जाओ तो रुक कर ईश्वर का स्मरण करो। वह तुम्हें फिर से ऊर्जा देगा। जो खुद के साथ ईमानदार होता है वही दूसरों के साथ भी सच्चा होता है, और जो सच्चाई से डगमगाता नहीं वही अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। याद रखो, हर महान कहानी संघर्ष से ही शुरू होती है। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। लोग कभी संतुष्ट नहीं होते।